सॉरी, कुछ नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं अपनी बात को आगे रखते हुए आगे बढ़ूंगी। क्या मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही है? मैं सभी को शो हो रही हूँ? तो मैं अपनी बहन बेटी बहुओं की बात कर रही थी। किसी कारण नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो गई लाइव जो वीडियोस चल रही थी। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे मैंने बात करी, हर चीज़ का न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए हमको, जब हम सच हैं, हमारी सच्चाई जहाँ दिख रही है, जहाँ हम हर चीज़ में ठीक है, उसके लिए हमको स्टैंड लेना है और हमको न्याय मिलना ही चाहिए। तो मैं बात करती हूँ अपनी समाज में जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहन बेटियां पढ़ गई हैं, उनको उस टाइप के जैसे वो चाहती हैं कि उनको एक पढ़ा लिखा परिवार मिले, पढ़ा लिखा लड़का मिले, वो नहीं मिल पाता है। बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत जगह देखना पड़ता है कि हमारी लड़की इतना पढ़ी हुई है तो उसको इस हिसाब का लड़का मिलना चाहिए। उन कारणों में बहुत रुकावट आती है। तो उन रुकावटों को ध्यान में रखते हुए क्यों हम उसके समाज की एक ऐसी सूची बनाएं जिसमें हमारे समाज के जो हर क्षेत्र में परिवार हैं उनको लेकर देखा जाए, उनकी सूची बनाई जाए, जिससे हमको ये पता चले कि हमारे समाज में, इस क्षेत्र में इतने परिवार हैं, इतने परिवारों में बच्चे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, कौन किस विभाग में है। मतलब हमको सारी चीज़ें उन लोगों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। और इस जानकारी को होने के लिए, हमको ज्ञात होने के लिए, हमको एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है। हम एकजुट होंगे, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। एकजुट होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी समाज के जो भी परिवार हैं, जो भी सभी लोग हैं, उनको एकजुट रहकर रहना पड़ेगा। आप एकजुट होंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारे इस क्षेत्र में इतने लोग हैं, हमारे इस क्षेत्र में इतने लोग हैं, हमारे यहाँ पर इतने लोग हैं, इनमें परिवार में बच्चे कितने हैं। इसी चीज़ को हमको देखना चाहिए, जिससे लोगों को अपने बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, जो बहुएं ढूंढना चाहते हैं, जो अपनी बेटियों के लिए शादी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, उनको ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो। मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं, अरे हमारी समाज में इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। क्यों नहीं है? आप देखिए, आप ढूंढिए, आप कोशिश तो कीजिए, आप आगे तो बढ़िए। आपको हर क्षेत्र में इतने लोग मिलेंगे जो बहुत आगे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी नौकरियों पर हैं। तो मैं उनसे भी यही बोलना चाहूँगी कि इस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए, इस चीज़ को आप, इस सोच को आगे बढ़ाइए कि हमारी समाज भी बहुत पढ़ी लिखी है, हमारी समाज भी आगे बढ़ गई है। तो हमारी समाज में बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी समाज में पढ़े लिखे नहीं है, हमारी समाज में भी पढ़े लिखे। आप बोलते हैं, अरे हमारी बेटी हमारी समाज में एडजस्ट मतलब नहीं हो पाएगी, हमारी लड़की इतना पढ़ गई है कि उसको एडजस्ट होने में उसको तकलीफ होगी। क्यों तकलीफ होगी? क्यों तकलीफ होगी? ये सोचा कि आप अपनी बच्ची को इस तरीके की शिक्षा दीजिए जिससे उसको कोई परेशानी ना हो। उसको शिक्षा ऐसी मिलेगी तो वो हर जगह एडजस्ट होना चाहेगी। एडजस्ट वो हो सकती है। हम इसी सोच को तो बदलना है। हमको बदलना क्या है? इसी सोच को बदलना है। तो हम इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। मैंने देखा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कचेर होते कौन है। मैं इस टॉपिक पर भी बात करना चाहूंगी
कचेर होते कौन है? तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि कचेर एक समाज है। लोग बोलते हैं अरे हम राजपूत हैं, हम ठाकुर हैं, क्यों हमको कचेर नाम पर लगाने में डर लगता है, क्यों हम कचेर, ये किसी ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। तो जो लोग सोचते हैं वो इस बात को कह नहीं पाते, पर मैं बोलना चाहूंगी, मैं अपने लिए, अपने स्टैंड के लिए खड़ी हूँ। मैं आपसे यही बात बोलूंगी, क्यों हमको अपने समाज को आगे बढ़ाने का हक नहीं है? हम ओबीसी में आते हुए भी जनरल कैटेगरी यूज कर रहे हैं, क्यों हम यूज कर रहे हैं? हम ओबीसी में आते हैं, हम ओबीसी क्यों यूज नहीं कर सकते? तो इसी टॉपिक को मैं आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ। हमको अपनी समाज को एक करने की बहुत ज़रूरत है। आप एकजुट होंगे तभी हमारी समाज को न्याय मिल पाएगा। आप अपने समाज के न्याय के लिए क्या एकजुट नहीं हो सकते? अपनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक नहीं हो सकते? क्यों अपने पुराने जो भी आपके साथ मतभेद हुए, जैसे भी हमारी समाज में विघ्न आए, कुछ कारणों से विघ्न आए, अब उनको भूलकर अपनी समाज को आगे लेकर आप बढ़िए। आप एकजुट होकर अपनी समाज के लिए काम करेंगे तो अपनी समाज के लिए ही बहुत अच्छा होगा। हम हर चीज से आगे लड़ पाएंगे। जैसे परिवार में कुछ कारणों से विघ्न हो जाते हैं, वहाँ जैसे एक परिवार का सदस्य अलग लड़ रहा है, एक परिवार का सदस्य अलग लड़ रहा है, तो उसमें जीत किसी की नहीं होती है, दोनों ही हताश होकर बैठ जाते हैं। तो जब एक जुट होकर, एक ग्रुप बनाकर, एक अपनी कम्युनिटी बनाकर हम अपने न्याय के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम न्याय जरूर पा पाएंगे। तो मैं यही कहूंगी, जैसे एक लकड़ी को तुरंत तोड़ दिया जाता है, तो वो एक लकड़ी में इतनी पावर नहीं होती, और उसी परिवार को, जैसे उसी लकड़ियों का एक गट्ठा बना लिया जाए और उसको तोड़ने की प्रयास किया जाए तो कोई नहीं उस चीज को तोड़ पाएगा। तो यही इतना अच्छे हमको चीजें मिलती हैं, तो हमको उन चीजों से सीख क्यों नहीं लेनी चाहिए? हमको अपनी समाज पर शर्म नहीं आना चाहिए, अपनी समाज पर हमको गर्व होना चाहिए कि हम कचेर समाज से हैं। हमारी समाज में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो अपनी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी सोच को आगे रहकर हमको चलना चाहिए। हाँ, हम राजपूत नहीं हैं, यही तो, हम राजपूत नहीं हैं, ये एक अलग मैटर। हम कचेरा राजपूत बोलते हैं। जैसे मुझे किसी ने बताया कि हम पृथ्वीराज के वंशज हैं, तो देखो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। आप सभी जैसे हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। जितना मेरे अंदर ज्ञान है, जितनी मेरी सोच है, मैं उस चीज को सोच रही हूँ, तो क्यों ना हमको उन लोगों से ज्ञान लेना चाहिए जो हमारी समाज में बड़े लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, तो हमको इन चीजों से भी बहुत ज्ञान मिलेगा। हम कचेर हैं, ये चीजें बोलने में हमको गर्व होगा। तो इस चीज पर मैं भी जोर देना चाहूंगी कि इस चीज के लिए हमको एक होना पड़ेगा। एक होने के लिए अपने मतभेदों को भुलाना पड़ेगा, अपने जो भी मतभेद हैं उनको भूलकर समाज की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने कहीं देखा, हमारी समाज के क्षेत्रों में कचेर समाज के हर चीज़ के लिए कचेर लगाया जाता है। उनकी कचेर समाज के सर्टिफिकेट्स भी हैं, उनके पास सब चीज़ है, पर हमारे पास, मैंने जैसे देखा, हम लोग, मैं आगरा से हूँ, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया, पर हमारे पास कुछ प्रूव ही नहीं है कि हम अपने आप को कचेर बोले। हमको लोग बोलते हैं कि कौन हो तुम, तो हम बोलते हैं कि हम कचेर हैं। तो कचेर कौन होते हैं? हमको
हमको बताना पड़ता है कि कचेर, हम लोग चूड़ी बनाने वाले, हम लोगों के यहाँ चूड़ी का काम होता है, हम कचेर, हमको फिर बोलना पड़ता है कि हम कचेर ठाकुर, ऐसे तो अपनी समाज को ऐसे हमको बोलना पड़ता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो मैं यही कहूँगी कि उस चीज़ के लिए हमको कुछ एक मोटिवेशन सबको देना चाहिए कि हम कचेर हैं तो कचेर हैं, हमको इसमें छुपाने की क्यों शर्मानी चाहिए कि हम कचेर हैं। तो मैं यही आग्रह सभी से आग्रह करूंगी कि इस चीज के लिए एक्शन लिया जाए। आप इसी चीज को आप ध्यान में रखते हुए सभी की बातों को समझिए, उनको उनकी सोच को बदलिए। तो अब मैं बात करती हूँ, जैसे कहीं कहीं मैंने जैसे देखा है, मैंने सुना है, मैं उन चीज़ों को लेकर आई हूँ। तो जैसे कहीं कहीं चीज़ों में बदलाव आए हैं, जैसे अच्छी बात है, उस बदलाव के लिए मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इन बदलावों को लाने का प्रयास किया। उन लोगों ने इस चीज को समझा कि हमको बदलाव लाना है, तो इसी तरीके से कुछ बदलाव और लाना जरूरी है। वो एकदम नहीं आएंगे, एकदम किसी चीज को एकदम नहीं लाया जाता है, हर चीज के लिए प्रयास किए जाते हैं और धीरे धीरे उन चीजों में हमको सफलता मिलती है। तो इसी टाइप से हमको सफलता धीरे धीरे, एकदम से तो कभी सफलता नहीं मिलती, और एक जैसे एक डायरेक्ट काम किया और डायरेक्ट उसका रिजल्ट आया है, वो कभी नहीं होता। हर चीज के लिए हमको सब्र करना पड़ता है, तभी हम चीजों के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कोशिश करिए, कोशिश करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट देखिए। आप कोशिश तो कीजिए, आप किसी की बातों को समझिए। आपसे कुछ कोई कहना चाह रहा है तो उन चीजों को आप उसको लोग क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं और उसकी टांग खींचना स्टार्ट कर देते हैं। किसी चीज का उद्देश्य है ही नहीं कि कोई अपनी बात साझा कर रहा है, अरे तू ज्यादा, तेरे को ज्यादा नॉलेज है, तू ज्यादा, अरे तू ही कर ले। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप उनकी भावनाओं को समझिए कि वो बोलना क्या चाहता है, वो समझता क्या है। आप उनके भी तो विचार सुनिए। अगर किसी ने मैंने देखा है, जैसे कोई युवा कुछ बोलना चाहता है तो उसकी बातों को रखते हुए उनकी चीजों को नेगेटिव पॉइंट में ले लिया जाता है। हर चीज को आप नेगेटिव पॉइंट में क्यों लेने की कोशिश करते हैं? आप उसको पॉजिटिव तो समझिए, थोड़ा उसकी चीजों को, उसने क्या कहना चाहा, किस टाइप से कहना चाहा, उस चीज को समझिए। हमारा समाज एक हो रहा है। अखिलेश तोमर जी, बहुत अच्छी बात है, मैंने भी देखा है, बहुत बदलाव आए, पर उसको एकजुट होना पड़ेगा, तभी और हमारा समाज बदलाव की ओर जाएगा। तो मैंने देखा, तो उनकी बातों को आप पकड़िए कि ये क्या कहना चाह रहा है, किसने ऐसा पॉइंट क्यों रखा, उसका भी तो कोई, उसकी बात को समझिए, वो उसने किस टाइप से वो बात, पर उसकी बात को समझा नहीं जाता, उसको वहाँ नेगेटिव पॉइंट में लेकर उसको ऐसे बोला जाता है जैसे उसने कुछ मतलब बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। गुनाह हर किसी को समझने की बहुत जरूरत होती है। अगर आपके बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप किसी को नहीं समझ पाएंगे। जैसे किसी के बीच किसी के अदर झगड़ा हुआ, अब उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो आपस में अपना झगड़ा सुलझा ही नहीं पाएंगे, वो आपस में कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। तो उस चीजों की, उनकी भावनाओं की कदर कर कर उनकी बातों को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करती हूँ, कहीं कहीं क्षेत्रों में हुआ है कि जैसे किसी का देहांत हो जाता है, उसका देखो, सब अगर किसी के परिवार में किसी चीज की कमी हो गई है, कुछ हो गया है, तो देखो परिवार दुख में है, दुख में रहता है, और दुख में उन चीजों को उभारने में टाइम लगता है। किसी परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आगे अपने, जैसे मेरे को बोलना है कि जैसे किसी का देहांत हुआ, कोई समाज में नहीं, जैसे किसी के परिवार में कोई नहीं रहा, तो उनके प्रोग्राम्स किए जाते हैं,
तो उनके जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं उनमें भी बहुत बदलाव आए, अच्छी बात है। मैं इस चीज़ की खुशी मानती हूँ कि परिवार जब बहुत दुखी होता है और उसी परिवार में हम जो बोलते हैं 13वीं 12वां जो प्रोग्राम रखे जाते हैं उनको रखा जाता है, उनमें बदलाव आए, मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो चीज़ बंद करने की मांग की गई। बहुत अच्छी बात है, मांग की गई। इस बात की बहुत खुशी होती है कि परिवार दुखी होता है और उस चीज़ का हम भोजन कर रहे हैं, क्यों ना हम उन चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करें। बदलाव हुए, मैंने ये चीज़ बहुत पहले सोची थी और बदलाव हुए, कुछ लोगों ने वो बदलाव बहुत अच्छी तरीके से किए। पर क्यों ना हम ये सोचें कि बस जैसे जो प्रोग्राम, देखो रस्में हैं वो तो होकर रहेंगी, जो चीज़ें शुरुआत से चली आ रही हैं उनमें थोड़े से जो चीज़ें होती हैं वो तो होंगी। हम एक छोटा सा घर में ही एक प्रोग्राम जो उनके लिए किया जाता है वो कर लें, पंडित जो आते हैं उनको कर लें तो ठीक है, जो कन्याएं हो उनको भोज करा दें। पर जो पूरी समाज की में जो भोजन वो लोगों ने, अब मैंने देखा है कि बहुत लोगों से सुना है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा गलत है, उनके साथ गलत हुआ, वो वैसे ही परेशान हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। पर इसके साथ हमको ये सोचना चाहिए कि जैसे हमने इस चीज़ में बदलाव किया तो हमको क्यों ना एक बदलाव और लाना चाहिए। जैसे समाज में शादियाँ होती हैं, मेरी बात से अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मेरी जो सोच है मैं वो रख रही हूँ। जैसे हमारी समाज में शादियाँ होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी शादियाँ भी होती हैं और निम्न वर्ग के, जैसे कुछ मध्यम वर्ग की फैमिली है शादियाँ करती हैं, तो थोड़े बहुत में जैसे उनका है, जितना उनके अकॉर्डिंग है, जितना वो कैपेबल है उसी टाइप से करती हैं। पर कुछ जगह जैसे किसी की शादी देखी, अरे मैं सुनने में आता उसने 10 लाख की शादी करी, उसने 5 लाख की शादी करी, उसने शादी में इतना पैसा दिया, उसने शादी में इतना पैसा दिया, तो ये चीज़ें हुई। तो हमको क्यों ना इसमें एक बदलाव करना चाहिए। अगर आप शादी कर रहे हैं, जब आपने इस चीज़ में बदलाव किया कि जब मरने के बाद जो जो किसी का देहांत हो जाता है तो उसमें खाना नहीं खाना चाहिए, तो इसमें भी हमको एक बदलाव करना चाहिए। जो परिवार 10 लाख की शादी कर सकता है, क्या वो 5,000 रुपये अपनी समाज के एक नेक कार्य में नहीं लगा सकता। मतलब मेरा मानना ये है, मेरा सोचना ये है कि उसको ये सोचना चाहिए कि हमारी समाज का एक ऐसा अकाउंट बने, एक जो हमारी समाज की जब ज़रूरत पड़े, हमारी समाज के किसी परिवार को या किसी इंसान को ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ पैसे एक कलेक्ट हो। हर किसी को ये सोचना चाहिए कि हमारी समाज को कभी ऐसी स्थिति ना है कि हमको दिक्कत हो। तो जहाँ कोई लोग 10 लाख की शादियाँ करते हैं, क्या वो 5,000 रुपये अपनी समाज के लिए कलेक्ट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अगर एक ये भी सोच अपनी समाज को लेकर चलेंगे, किसी ने 5 लाख की शादी की, वो 2,000 रुपये ही अपने समाज के लिए अकाउंट में कलेक्ट करे, इससे हमारी समाज में जो कलेक्शन होगा उससे नए नए प्रोग्राम हम रख सकते हैं। एक कलेक्शन जो होगा वो अच्छा होगा। अपनी हर समाज में ऐसा होता है, हर महीने मैंने तो ये भी देखा है कि हर महीने हर समाज से एक कलेक्शन होता है। जैसे आप इस समाज से हैं तो आपका एक कलेक्शन ये जिनसे उन समाजों में नए प्रोग्राम्स होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम्स होते हैं, शैक्षिक प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब बहुत टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं। कि हमने देखा है कि अग्रवाल समाज ने ये कराया, इस ब्राह्मण समाज का, ऐसे ही हमारी समाज का भी प्रोग्राम्स होना बहुत ज़रूरी है। कि हमारी समाज, कचेर समाज का आज ये प्रोग्राम, तो जिससे हमारी कचेर समाज का जो प्रोग्राम से कचेर समाज, इससे हमारी समाज को जाना जाएगा, जिससे हमारी समाज उच्च स्तर पर जाएगी कि भैया कचेर समाज का प्रोग्राम है, कचेर समाज के धार्मिक प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है। मेरी अगर बात से किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, पर
ये करना भी हमको सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के लिए ऐसा कर सकते हैं क्या। एक कलेक्शन होगा, हम इस चीज़ में एक और कलेक्शन कर सकते हैं कि हर महीने देखो कोई 50 रुपये महीने को जिसकी जैसी इच्छा हो, जैसी भावना वो देना चाहे। हम किसी पर ये नहीं सोचेंगे कि दबाव डाल पर किसी पर काम नहीं किया जाता। आप दबाव डालकर किसी से काम करेंगे तो वो काम कभी आपका नहीं, आप उसको प्यार से एक बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं जो दबाव से नहीं कर सकते। तो जैसे आप एक रूल्स बनाइए, जैसे आपने रूल्स बनाए कि हम हर मंथली आपका जो मन है आप अपने समाज के नाम पर इतना जो भी आप देना चाहते हैं, चाहे 11 रुपये दीजिए, चाहे 21 रुपये, आपकी जितनी आपके अकॉर्डिंग कैपेसिटी है, आपकी जितनी ही हैसियत है आप उतना ही दीजिए। पर ये जरूर हमको सोचना चाहिए कि अपनी समाज के लिए हम कुछ हिस्सा अपने, जैसे किसी ने 101 दिया, किसी ने 11 दिया, इस तरीके से हर महीने कलेक्ट करना चाहिए। तो जिससे हमारी समाज को एक अलग प्रकार की सोच मिलेगी। आगे जाकर कोई परेशानी नहीं, किसी विपरीत स्थिति में अगर हमारे समाज का कोई परिवार आ जाता है, किसी परेशानियों से हमारा समाज घिर जाता है, तो उस चीज में उनको एक हिम्मत मिलेगी, एक सपोर्ट मिलेगा। तो इससे हमारे समाज के परिवार में हेल्प होगी। जो परिवारों में हेल्प नहीं कर पाते हैं, जैसे किसी कारण किसी चीज़ के लिए वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो उस जो पैसा है वो अपनी समाज में ही तो लगेगा, कोई और तो नहीं लेके जाएगा। तो इस चीज़ को हमको सोचना चाहिए, ये एक नई शुरुआत हमको लेकर चलना चाहिए। जैसे अब मैं बात करती हूँ, मीटिंग्स होती हैं हर जगह, संगठन, जैसे हमारी समाज में एक संगठन जिसको बोलते हैं मीटिंग बनाई जाती है, कमेटी बनाई गई, उसमें मीटिंग्स होती हैं। तो क्यों ना उन मीटिंगों को ध्यान में रखते हमको ये सोचना चाहिए कि हमने ये मीटिंग रखी, इस मीटिंग की सूचना सभी को दी जाए, उनको उस मीटिंग में सबको बोलने का हक है, सबको बात रखने का हक है। उस मीटिंग में हमको ये सोचना चाहिए क्यों ना हम उस मीटिंग को इस रूप से बनाएं जिसमें सब अपने अपने सुझाव रख सके। उन सुझाव रखने में किसी को कोई झिझक नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम लोग, जैसे हमारी समाज में मैंने देखा, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब चीज़ फ़ोन पे दिख जाती है। तो इस चीज़ से जैसे देखा, मीटिंग्स हुई, मीटिंग की सूचना सभी को दीजिए, सभी को हक है उस मीटिंग में जानने का, और सभी को जाने का भी हक है, क्योंकि अपनी समाज की मीटिंग है, अपने परिवार की मीटिंग है, तो उसमें आपको जाना चाहिए, आप में उसको अपने सुझाव रखना चाहिए। ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा है वैसा, इस सोच को अपनी दिमाग से हटाइए। क्यों हम अपने परिवार में क्या जा नहीं सकते, क्यों हमें अपने परिवार में जाना चाहिए। उसमें जैसे मैंने देखा, आप सबको इनविटेशन दीजिए, आप सबको मोटिवेशन दीजिए कि नहीं आप इसमें आइए, आपके सुझाव लिए जाएंगे, आप उनके सुझावों को समझिए। तो वो अगर आप उनके समाज सुझावों को समझेंगे तो वो मीटिंग में आने का प्रयास करेंगे, वो मीटिंग में आने का एक उद्देश्य बनाएंगे। मीटिंग होती है, जैसे मीटिंग हुई, उसमें बातें रखी गई, साझा हुई, सबकी सहमति ली गई, पर निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। कभी हमने कारण जान आपस में ही मतभेद हो गए, मतभेदों के कारण निष्कर्ष कुछ नहीं निकले, जिससे और हम पीछे हो गए। तो हमको आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे क्यों खींचते हैं, हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो हमारी समाज भी आगे बढ़ेगी। अब मैं बात करती हूँ, क्यों मीटिंगों में केवल सभी की सुनवाई होनी चाहिए। एक निर्णय, जैसे एक राजा बैठता है, तो जब वो जनता की सुनता है तो निर्णय कुछ निकालता है ना, तो उस निर्णय को क्यों नहीं हम निकाल सकते, क्यों हम आपस में डिसीजन ले लेते, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं होता है। आप उनकी
चीज़ों को सुनिए और उनके डिसीजन लेने के लिए, उनके जो उन्होंने बातें रखी उनके डिसीजन लीजिए, उनका कुछ निष्कर्ष निकालिए, जिससे वो हमारी समाज के जो आपके पास परेशानियां लेकर आए हैं उनके सुझाव वो आप उनको दे सकें, वो आपके पास आ सके। ग्रुप में जैसे आपने ग्रुप में अपडेट किया कि आज ये चीज़ है, ऐसे होगी, तो वो होगी, अच्छी बात है, पर उनको सभी तक पहुंचाइए कि आज ऐसी चीज हुई है, आज ऐसी चीज नहीं। तो इन चीज़ों से आपको अपनी समाज को आगे लेकर बढ़ने के लिए बहुत उत्साह मिलेगा। और बात करती हूँ मैं, जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, जैसे एक परिवार है और एक परिवार का मुखिया है, तो उस मुखिया की बातों से सबको सहमत होना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर अपने मुखिया, अपने परिवार के, जैसे आपके परिवार में कोई भी बड़ा, आपका पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, वो आपके परिवार के मुखिया हैं, तो उनकी जो बातें हैं वो समझनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, उनकी बातें नहीं समझ रहे हैं। किसी ने बोला कि ऐसा होना चाहिए, किसी ने बोला ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। एक कंफ्यूजन के कारण वो कुछ डिसीजन निकल ही नहीं पाता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जैसे हमारे समाज में अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं, इन चीज़ों को ये इन ऐसे जैसे हमने एक ग्रुप बनाया, तो आप अपने अपने डिसीजन लेकर, जैसे हमारी समाज में बड़ा अध्यक्ष, उनको दिन उन अध्यक्ष हम उन चीज़ों का डिसीजन, ये नहीं कि कोई भी उस समाज का उन चीज़ों के डिसीजन ले और किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ, उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। उस चीज़ों में और परेशानियां बढ़ किसी और समाज में जैसे किसी को अध्यक्ष बनाया गया, किसी को सचिव बनाया गया, अच्छी, हम देखो आप अनुभवी हैं, आपने सब चीज़ें करी, आपको ज्ञान है, अच्छी बात है, आपने अपने तरीके से, पर क्यों ना हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन किस कैपेबल है, क्या कर सकता है, क्यों किस टाइप का काम कर सकते हैं, उसकी तरीके से आप एक अपना ग्रुप बनाइए। वो ग्रुप में बहुत समझदार होने चाहिए, ये नहीं कि समझदारी तो है नहीं, लड़ाई झगड़ा बहुत, ये चीज़ ये नहीं होनी चाहिए। ये इस चीज़ को हमको दूर करना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को दूर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप जो लोग समझदार हैं, आप उनकी बातों को समझ के आगे बढ़ाइए। जो चीज़ ठीक है, आपने किसी का डिसीजन लिया तो वो आपको लगा कि नहीं ये चीज़ ठीक है, आप सहमति सबकी लीजिए, सुनिए सबकी, पर आपको क्या अच्छा लग रहा है। जो इंसान समझदार है वो इस चीज़ को जरूर समझेगा कि नहीं ये इस चीज़ की समझदारी है, इस चीज़ में इसकी समझदारी है, तो हमको ये सोचना चाहिए। मैंने जैसे देखा कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिनके कारण कुछ हल नहीं निकल पाते, परेशानियां बहुत पैदा हो जाती हैं। तो हमको ये देखकर आगे बढ़ना चाहिए कि इस चीज को हमसे किसी ने कुछ कह दिया, जैसे हमसे किसी ने कुछ कह दिया, हमने सुन ली, हमसे उसने कुछ और कह दिया, हमने वो भी सुन ली, तो इससे क्या हुआ, तो हमारे अंदर मन मुटाव आ गए जिसके कारण हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। तो इस चीज को हमको निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे अपनी समाज में जो प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने जैसे देखा है अभी एक प्रोग्राम हुआ था सतना में, मेधावी छात्राओं को सम्मान किया गया। तो ऐसे सम्मानों के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है। इतने बड़े लेवल पर एक प्रोग्राम करने के लिए हर चीज़ का संघर्ष करना पड़ता है, हर चीज़ को आगे लेकर बढ़ना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे ही प्रोग्राम जो हुए, जैसे बच्चों को एक मोटिवेशन मिला, बच्चों में एक उत्सुकता जागी कि नहीं हमने ऐसा किया और हमने ऐसा किया तो हमको ऐसा हुआ, तो हमको और आगे बढ़ना है। तो एक बच्चों में मोटिवेशन जागता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अपनी समाज में बहुत अच्छा कार्य हुआ, अच्छी चीज़ें हुई, इतनी एक नई सोच जागी।
जो हमारी समाज को आगे, ऐसे प्रोग्राम्स कई जगह मैंने एक दो जगह देखे थे। एक प्रोग्राम पहले भी हो चुका है ऐसा, उसमें जैसे 10th 12th के बच्चों को सम्मानित किया गया था उनको। जैसे एक प्रोग्राम आगरा में भी हुआ था, पर वो प्रोग्राम हुआ, पर उस ऐसे ही प्रोग्रामों को क्यों नहीं हम कंटिन्यू रखते। हम कंटिन्यू रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जिससे एक प्रोग्राम हुआ तो बच्चों को मोटिवेशन मिला कि नहीं, बच्चा आगे बढ़ा तो ऐसे ही प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाहिए, कंटिन्यू रखते आगे बढ़ना चाहिए। और बात जैसे अब हाँ, काबिलियत के अनुसार लोगों को पद नहीं मिलता। सही बात कही भैया। जो काबिल है, जो जिस कार्य को करने की क्षमता रखता है, जो जिस माइंड से चलता है, उसको पद नहीं दिया जाता। तो मैंने जैसे बात रखी, जिस पद के अनुसार जो इंसान जिस पद के अनुसार काबिलियत रखता है, उसी को पद मिलना चाहिए। क्योंकि इससे एक बात का निष्कर्ष निकलता, वो उस चीज के काबिल है, वो उतना कैपेबल है, वो इस सोच को रखता है कि ऐसा करने में ऐसा होगा। ये नहीं कि हमने किसी को भी उठाकर कुछ भी बना दिया, किसी को भी उठाकर कुछ बना दिया, करने उसको कुछ ज्ञान है नहीं। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो मैं बात लीडरशिप में करूंगी, नेतृत्व में करूंगी। अभी थोड़ा सा मैंने इतना समझा दिया। तो अब बात करते हैं, प्रोग्राम्स की बात कर रही थी, तो ऐसे ही प्रोग्राम्स अपनी समाज में होने बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में होना जरूरी है, एक जगह नहीं, हर क्षेत्र में होना जरूरी है, जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ेंगे। जिससे हमारे क्षेत्र के ऐसे ही एग्जाम रखिए, उस एग्जाम में आप एक कंपटीशन कराइए, कंपटीशन में उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, तो जिससे हमारी समाज का नाम होगा। अब मैं बात करती हूँ लीडरशिप की। अगर मैं कुछ बातें बीच में भूल गई हूँ, मेरे माइंड में नहीं रही क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मैं उन चीज़ों को बीच में ले लूँगी, तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा। तो अब बात करते हैं नेतृत्व की, लीडरशिप की। तो लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है कि नेतृत्व, आप नेतृत्व की बात करते हैं तो नेतृत्व आपने किसी को संभालने को दिया, आपने नेतृत्व किसी को संभालने के लिए दिया, तो वो क्या उस चीज को अच्छी तरीके से निभा पा रहा है? क्या उसकी बातों से कुछ निष्कर्ष निकल रहा है? क्या उन चीजों से आप कुछ समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाकर कुछ। एक लीडरशिप होने के लिए एक ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप, हर किसी को लीडरशिप देना बहुत महत्व का काम तो है, पर उसको उस चीज़ से निभाना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज को उसको निभाने के लिए क्या वो सक्षम है? क्या उसकी सोच इस टाइप की है कि वो उस चीज को निभा पाएगा? तो हमको जब हम ये नेतृत्व ये टीम बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, तो उसमें इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि इस चीज को हम इस चीज को जैसे इसको दे रहे हैं, तो क्या ये इस चीज की सुरक्षा कर पाएगा? क्या इस चीज को संभाल पाएगा? क्या इस चीज की रक्षा कर पाएगा? तो ये बहुत होना जरूरी है। बात करती हूँ जैसे एक कमेटी बनी, एक कमेटी में सबके पद निर्धारित हुए कि इसको इस पद पर रखा जाएगा, इसको इस पद पर रखा जाएगा, पर हमने ये नहीं सोचा कि इसको ये पद दिया है तो इसका क्या कार्य है, ये क्या कर पाएगा। ये नहीं कि 4 लोगों ने डिसीजन ले लिया, उसकी अनुमति ली, हाँ भाई ऐसा ठीक, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, उसने बोले हाँ ठीक है ऐसा, तो ऐसा कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेतृत्व के लिए एक ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अपनी समाज के लिए जो लोग परेशान हैं, जो लोग किसी कारण कुछ नहीं परेशानी के कारण नहीं आगे, उनके लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, उनके हित में बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे परिवार में कोई परेशानी हो गई, वो उसके पास गया,
तो भैया ये परेशानी है, ऐसी ऐसी चीजें, तो उसके लिए उसको खड़ा होना बहुत जरूरी है। यही तो एक लीडर का काम है। लीडर का काम क्या होता है कि हमारी दुख परेशानियों में हमारी बातों को समझे, हम उससे साझा करें, तो वो हमसे ये ना कहे कि भैया आप ठीक है अपने तरीके से कर लीजिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे जवाब नहीं होना चाहिए। हमको उनको ये समझाना चाहिए कि भैया हाँ ठीक है, ऐसे आप रहिए, आप ऐसे कर कर, उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ये चीज़ें सोचनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ उनकी, जो हमारे समाज के, जो हमारे हित में खड़े होते हैं, जो हमारे हित में खड़े होते हैं। हम अपने हित की बात नहीं करते, हम अपने पूरे समाज की हित की बात कर रहे हैं। मैं आज पूरे समाज की हित, मैं आप अकेले, और मुझे हित की बात करने के लिए क्यों किसी से पूछना पड़ेगा कि भैया मैं अपने हित की बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं कर सकती मैं अपने हित की बात? क्यों मुझे हक नहीं है अपने लिए बोलने का? अगर मैं किसी से अपने हित की बात करती हूँ तो क्यों मुझे लोग ऐसा बोल देंगे कि भैया तुम तो अपने हित का देख रही हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उनके लिए सपोर्टिव रहिए ना। जब आपने ये चीज़ एक पद लिया है, एक चीज़ ली है, क्या आपने उसमें, क्या आपको हक नहीं है जनता की, अपने परिवार में जो लोग परेशानियां लेके आएंगे, क्या आपको हक नहीं है उनका सुनने का? आपको पूरा हक है, क्योंकि आपने उस लीडरशिप का अपने अंदर एक नेतृत्व निभाना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे किसी परिवार पर कोई परेशानी आई तो हम आप उनके पास गए, जैसे भैया आपने बोला कि भैया हमको ये तो वो उनको समझना चाहिए। जैसे मैं उन लोगों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो इन ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, जो लोग करना चाहते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन लोगों को समझना चाहिए। मैं बात करती हूँ अब, जैसे मुझे किसी ने बोला कि आपने ये ऐसा किया, आपने ये ऐसा किया, तो ऐसा क्यों किया? आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, आपने सारी बातें अपनी रख दी। तो क्यों? मुझे ज्ञान नहीं है क्या? सही है क्या? हम मैच्योर नहीं है क्या? हमको सोचने समझने की क्षमता नहीं है क्या? हम अपनी बात नहीं रख सकते? अगर हमने अपनी बात रख दी तो क्या गलत कर दिया? क्यों? हमने कोई गुनाह तो नहीं किया, अपनी बात रखी ना। और अपनी बात रखने से हम गलत हो गए तो भैया हम गलत नहीं है, हमने अपना स्टैंड लिया था और इसलिए हमने अपनी बातें रखी थी। मैंने समाज में कुछ कमेंट्स डाली, मुझे जो बात ठीक लगी मैंने डाल दी, तो उसमें हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया, अपने हित की बात ही तो रखी थी। अपने हित की बात रखने के बाद अगर हम गलत साबित हो जाते हैं तो हम कहीं गलत नहीं है। आपकी अगर निगाहों में हम गलत हैं तो आप समझिए, पर हम अपनी निगाह में बिल्कुल गलत नहीं है। मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो अपनी युवा पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहे। आप अपनी युवा पीढ़ी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे कि उनको आने वाले समय में इस चीज़ की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। आगे आने वाले टाइम में उनको हर ज्ञान की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। आगे बढ़ना है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो हमको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। आप उन विचारों को, आप अपने विचारों को ये सोचिए ना कि हम अपनी यूथ जनरेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अपनी यूथ जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपका समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे प्रोग्रेस होगा? तो मेरे हाथ जोड़कर उन लोगों से यही निवेदन है कि आप उनके हक में आइए और आप उनके हक में बोलिए। आपको पूरा हक है बोलने का कि आप उन चीज़ों को ध्यान रखिए कि आपके यूथ, आपके जो उनको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनके लिए खड़े हैं। मैं बात करना चाहूँगी, जैसे कहीं कहीं बोला जाता है कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, वो तुमको दिखा नहीं, तो हमको दिखा, हमने समझा, हमको खुशी भी हुई, पर उस चीज को आपने उस नजरिए से ले लिया कि हमने गलत कर दिया, हमने गलत बोल दिया, हमने गलत बोल दिया। हाँ, मैं बात, ये कुछ लोगों को सोशल मीडिया से तकलीफ है।
देखो तकलीफ सबको होती है, जब कोई आगे इंसान बढ़ता है ना तो सबको तकलीफ होने लग जाती है। ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सोचना बहुत गलत है। अगर अपनी समाज का कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें क्या गलत है, अपना परिवार ही तो है, क्यों हम अपना नहीं समझते किसी को। हम किसी को देखो, हम किसी को डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, पर जो सच्चाई है उसके साथ तो खड़े रहिए, जो सच का साथ दे रहा है उसके साथ तो खड़े रहिए। मैं उन मातृशक्तियों, उन बहनों को भी यही बात बोलना चाहूंगी कि आप अपने स्टैंड लीजिए, आप अपने हक की बात कीजिए। आप जैसे मैं आज लाइव आई हूँ, आप भी अपनी बातें रखने आइए, उनको सबको एक मोटिवेशन मिलेगा, सबकी सोच जो चलेगी कि लोगों की क्या सोच है क्या सोच नहीं है वो पता चलेगा। मीटिंग्स में भी महिलाओं को, जैसे मीटिंग्स में भी महिलाओं को जाना चाहिए, अपनी युवा पीढ़ी को भी जाना चाहिए। युवा पीढ़ी जाएगी तभी तो आगे पता चलेगा कि हमारी समाज में कैसा होता है, क्या होता है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो वो इन चीज़ों को जाएगी। महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, अपनी मातृशक्तियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को महान बताना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, पर उस नाम को आप अगर किसी के काम से करेंगे तो आपका नाम बहुत होगा, आपका खुद ही नाम हो जाएगा, किसी को नाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। आपका काम अगर दिखेगा तो आपका सम्मान खुद ही होगा, वो सम्मान लायक होगा तो वो लोग सम्मान करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारा काम दिखे, तो ये चीज को आप खुद सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं तो जिससे हमारा नाम होगा। आप नाम करना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते, तो ऐसे नाम नहीं होता है। आपको नाम करने के लिए काम करना पड़ता है। बात करती हूँ मैं, जैसे लोग बोलते हैं अरे हमने ये नहीं किया, अरे तुमने क्या किया, तो ये सोचिए कि उसने क्या किया और हमने क्या किया। अरे उसने जो किया वो किया, पर आपने क्या किया, कभी आपने ये देखा, कभी आपने ये सोचा? नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। बस ये चाहा कि हमारे पक्ष में है हम उसकी। मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बातें साझा कर रही हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी पक्ष की बात कर रही हूँ, किसी एक पक्ष की। मैं हर चीज को देखते हुए बात कर रही हूँ। अब बात आती है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे बारे में और मेरे पिताजी के बारे में। मैं बात करती हूँ मेरे पिताजी की, जो अभी नहीं रहे, पर कुछ लोग जो हैं मेरे पिताजी को जानते होंगे। जैसे मेरे पिताजी का नाम विजय कुमार और उनको बबलू के नाम से जाना जाता था। तो मेरे पिताजी जो थे वो समाज में ही कार्य किया करते थे बिना किसी पद के। उन पर कोई पद नहीं था, उन पर कोई पद नहीं था, बिना पद के काम करते थे और लोगों के लिए स्टैंड लिया करते थे, खड़े होते थे। कुछ लोग जानते होंगे, जैसे लोगों ने उनको जाना है, उनकी एक पहचान थी। तो लोगों ने बोला कि आपके पिताजी ने क्या किया, तो मैं उनको भी जवाब देना चाहूंगी कि मेरे पिताजी ने जो किया वो इतना किया कि लोग उसको करने के लिए सोचते हैं पर कर नहीं पाते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे पिताजी के बारे में मुझे ही जवाब दे दिया गया। मैंने उनसे कुछ अपनी बातें रखी तो मुझे गलत साबित कर दिया गया। तो मैं उनसे बोलूंगी, मेरे पिताजी ने बिना पद पर रहते हुए कार्य किया था, मेरे पिताजी ने हर चीज को समझा था। पर जैसे आपने मुझे बोला कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था, तो ऐसे ही अगर मेरे पिताजी को सपोर्ट मिला होता तो मेरे पिताजी बहुत बड़े, मैं तारीफ नहीं करना चाहूंगी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमें उस चीज का खेद होता है, पर उन्होंने जो किया समाज के लिए या किसी की सच्चाई के लिए खड़े हो जाते थे। आज उस दिन बहुत दुख हुआ था कि मुझे ऐसा बोला गया था कि तुम्हारे पिताजी ने क्या किया।
तो मेरे पिताजी ने उस समय बिना पद पर रहते हुए 3 सम्मेलन कराए थे और वो किसी पद पर नहीं थे। लोगों ने मुझे बोला कि आपके पिताजी ने ऐसा काम किया था, तो मैं बात बोलती हूँ, उनको आज जवाब देने आई हूँ कि मेरे पिताजी ने बिना पद पर रहते हुए, उन लोगों से पूछिए ना जो पद पर चयनित थे, जो उस समय पद पर थे, कि मेरे पिताजी पद पर थे नहीं थे, पर फिर भी मेरे पिताजी ने उन लोगों का साथ दिया, उन लोगों के साथ खड़े रहे। उनकी एक काम आप कीजिए, पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ, तो वो उनको आज वो अच्छी जगह है। आप उनको बोल रहे हैं कि गाली बकते हैं। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूंगी कि किसके साथ उन्होंने बुरा किया और किसके साथ वो बुरा करते थे। मैं सभी से यही बोलना चाहूंगी, आप उनकी क्वालिटी देखिए कि उन्होंने क्या किया था। क्या आप उनके कामों को आप उनके बिल्कुल बराबर नहीं कर पाएंगे? आप उनके नाखून के बराबर नहीं है। जो उन्होंने काम किए ना, वो उस लेवल के किए थे कि आज तक, अभी तक कि वो कोई कर नहीं पाया। उनकी जो पहचान थी ना, वो उनके नाम से थी, उनके काम से थी। किसी के लालच में आकर कभी उन्होंने कुछ नहीं किया, पैसे के लिए कभी कुछ नहीं किया, कभी किसी के लिए ये नहीं किया कि हाँ हम इस चीज का इतना पैसा लेंगे, हम इस चीज का पैसा लेंगे। मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे ऐसा बोला गया। मेरे पिताजी ने इतने काम करते हुए भी आज मेरे पिताजी को ऐसा बोला गया। क्यों बोला गया? किस हक से बोला गया? आपने किस हक से उनको ऐसा बोला? तो मैं उनको एक जवाब देना चाहूंगी कि आप मेरे पिताजी के बराबर काम कर कर दिखाइए, तब आप मेरे से बोलने की हिम्मत रखिएगा। आज तक मेरे पिताजी के नाम से जाना जाता है, काम से जाना जाता है। यूं ही नहीं दुनिया उनको याद करती है, यूं ही नहीं बबलू की बातें की जाती हैं, यूं ही नहीं उनकी बातें की जाती है। आप उनसे आपने मेरे से बोला कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो मैं आप उनको जवाब दे देती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से मैं आज उनको जवाब देती हूँ कि आप उनके बराबर बनिए जब मुझसे बात रखने की हिम्मत रखिएगा। उन्होंने समाज में 3 सम्मेलन करा दिए, क्या आपने एक सम्मेलन करा पाए? क्या आपने अभी तक सम्मेलन की सूची बनाई? क्या जो स्थिति, परिवार के जो आर्थिक स्थितियों में फंसे लोग हैं, जो किसी कारण शादी नहीं कर पा रहे, क्या वो अपने बच्चों की शादी उन सम्मेलनों में करा सके? आप निर्णय ले रहे हैं, सोच रहे हैं, अच्छी बात है, पर आप क्या उन पर अमल कर पाए? मैं उन लोगों को आईना दिखाना चाहूंगी कि उन लोगों ने कभी ये सोच रखी। मुझे गुस्सा आया, पर मैं उस गुस्से को जाहिर नहीं कर पाई। आज भी मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मैं ऐसे बोल नहीं बोलूंगी जिससे मेरे बोलों को ठेस पहुंचे। पर मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि मेरे पिताजी ने जो काम किए वो आप आज काम करके दिखाइए, तब मेरे सामने आप बोलने आइए। और मैं बात करना चाहूंगी, जैसे ये एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है, एक अच्छा, मतलब हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे समाज के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी समाज में एक लाइव प्रोग्राम होने लगा, जिससे हर क्षेत्र के लोग, हर क्षेत्र की महिलाएं, बेटियां, माताएं, मातृशक्तियां इस लाइव के माध्यम से अपने विचारों को साझा करने आई। अपनी जो शिक्षा है, कोई शिक्षा को साझा करने आई, कोई किसी चीज को साझा करने। इतनी खुशी की बात, इतनी खुशी होती है कि हमारी समाज में एक ऐसा चैनल बनाया गया जिससे हमारी समाज की माताएं, बहनें, बेटियां, सभी लोग अपनी बातें साझा करने आई, हर किसी को अवसर मिला। मैं राज भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने इस चैनल को जैसे उन्होंने लाइव प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक सोच रखी, उन्होंने युवा पीढ़ी को जगाने के लिए एक अपनी सोच बनाई कि ऐसी चीजें, ऐसा होगा तो हमारी युवा पीढ़ी आगे आएगी, वो अपनी बातें साझा करेंगी। मैं उनका तहे दिल से बहुत, उनकी टीम का जो उनके साथ वर्क करती है, लगन से, मेहनत से कार्य करती है, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप ऐसे ही प्रोग्राम्स आगे करते रहिए। रुकावटें आती हैं, जब कोई हम अच्छा कार्य करने आते हैं
तो रुकावटें आती हैं, पर उन रुकावटों से भी लड़ते हुए आप इतना कार्य कर रहे हैं, हर किसी के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। आज मुझे जो हिम्मत मिली है, इतना मुझे मोटिवेशन मिला, किस कारण से मिला कि मैंने उनसे अपने विचार साझा किए। मैंने कोई किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में बातें नहीं करी, मैंने उनसे अपने विचार साझा किए थे। उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए कहा कि बहना आपकी बातें बहुत अच्छी है, तो मैंने उनसे बात साझा की। उन्होंने मुझे लाइव आने के लिए प्रस्ताव रखा, तो मैंने अपनी बातें रखी। तो ये अगर ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा तो हमारी समाज को ऊंचाइयों की ओर लेके जाएगा। ये कार्य बहुत सराहनीय है। राज भैया जो लगन से, मेहनत से इतना कार्य करते हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। युवा पीढ़ी अगर इसी तरीके से अपनी समाज के लिए बातें रखेगी, अपने साझा करेगी, तो हमारी समाज एक दिन ऊंचाइयों तक जरूर जाएगी। समाज ऊंचाइयों की ओर बहुत जाएगी, और उसको पर हमको उस सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उसको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, उस चीज़ को हमको सामने आना पड़ेगा। आज जैसे मैं लाइव आई हूँ, मैंने अपने विचार साझा किए हैं, तो ऐसे ही जैसे मेरा कोई वीडियो देखेगा, मैं आज लाइव आई, मैंने अपनी बातें साझा करी, तो कल को किसी की और की हिम्मत भी होगी, नहीं मेरे को लाइव आना, मेरे को भी अपनी बातें रखनी है। उनको भी एक प्राउड फील होगा कि हम आज लाइव आए हैं, हम बातें अपनी साझा करेंगे। इससे हमारी समाज का ही भला है, किसी और का भला नहीं है। किसी और का भला जब आप करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है, पर आप अपनी समाज, अपने परिवार का अगर भला कर रहे हैं तो हमको ये बहुत खुशी मिलती है। हमको ऐसे प्रोग्राम से हमको आगे बढ़ाना चाहिए। हमको जैसे हर संडे एक प्रोग्राम ये बनाया गया है कि हर संडे किसी न किसी को लाइव लेकर आएंगे जो अपनी समाज में है, तो हमारी समाज इससे निखरेगी। इससे पता चलेगा कि हमारी समाज में ये लोग हैं और आज ये आया है, कल वो आएगा, तो हमारी समाज में जान पहचान बढ़ेगी। मैंने देखा है जैसे कुछ क्षेत्र के लोग कुछ क्षेत्र को लोगों को नहीं जानते हैं। उसका कारण क्या है? आपस में मिलाव नहीं है, हम आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। हमारे समाज में एक टुकड़ों की तरह कर दिया गया है। सॉरी गलत बोली हूँ तो, पर उन लोगों को क्यों ना हमको जान पहचान करनी चाहिए। इसी एक सोशल मीडिया के कारण ही हम उनको जाने पहचाने कि भैया हाँ हमारी समाज के लोग हैं, हमारे समाज का ये घर है, आप इसको पहचाने। इसमें हम इधर के लोगों को जैसे मैंने देखा है इधर क्षेत्र, जैसे आप बात कर लो ग्वालियर, आगरा, बात कर लो राजस्थान में लो तो, और इधर बात कर लो कटनी, रीवा, हम इधर लोगों को ज़्यादा नहीं पहचान पाते कि भैया हाँ वहाँ भी परिवार है, वहाँ भी अपनी समाज का परिवार है। तो क्यों ना हम इन लोगों को जानेंगे, क्यों ना हम इन लोगों को पहचानेंगे, तो इससे अब आपस में एक समानता मिलेगी कि भैया हमारा ये चीज़ है ऐसी। कल को कोई परेशानी होती है किसी चीज़ के कारण, किसी को जैसे आप कहीं गए और आप वहाँ फंस गए, किसी कारण से आपको परेशानी, तो कम से कम हमको एक ये तो रहेगा कि नहीं इस क्षेत्र में हमारा ये घर है, तो हम इनको फ़ोन कर देते हैं, तो इनसे हमारे उन लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। आप उन लोगों को एक जैसे मैंने आगे बताया कलेक्ट कर लीजिए, तो कलेक्ट करें तो हमको पता चलेगी कि भैया इस क्षेत्र में हमारा ये घर है, तो आज हम पर अगर कोई हमारा परिवार का कोई सदस्य वहाँ जाता है, उस पर कोई परेशानी आ गई, तो वो लोग वहाँ स्टैंड ले। और इसके लिए ज़रूरत यही है कि हमको एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो बहुत ज़रूरी है। क्यों हम लोग अपने आप को पक्ष विपक्ष में बांट रहे हैं, क्यों हम मतभेदों से लड़ रहे हैं? हमको एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है। बात करती हूँ जैसे समाज में लोग यूँ बोलते हैं कि भैया हम उधर साइड गए थे और ऐसी ऐसी परेशानी हो गई थी और हमें किसी ने साथ नहीं दिया। तो साथ नहीं दिया क्योंकि वो आपको देखो एक इंसान की तरीके से कोई साथ दे देता है, बहुत अच्छी बात है, साथ दिया किसी ने, पर अगर हमारी वहाँ पकड़ और परिवार को हम जानते हैं तो वो एक बहुत खुशी की बात होती है। हमको डरने की बात नहीं होती कि अनजान शहर है,
अनजान जगह है तो हमको कोई वहाँ सपोर्ट नहीं करेगा, कोई हमको देखेगा। ये चीज़ से एक ये हौसला मिलता है कि नहीं, हम यहाँ पर भी तो हमारे लोग हैं, हमको डरने की क्या ज़रूरत, हमको क्यों डरने की ज़रूरत है जब हमारे लोग, हमारा परिवार यहाँ पर है। तो इस चीज़ में भी हेल्प मिलेगी, इस चीज़ में हेल्प मिलेगी तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ऐसा भी कार्य किया जाए जिससे लोगों की जान पहचान बढ़ाई जाए। एक सोशल मीडिया जो आज इतना प्रचार होता है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें बनाई गई हैं, तो क्यों ना हमको एक ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हमको एक ऐसी मीटिंग्स रखनी चाहिए। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, तो बच्चों की जो पढ़ाई थी, बोल रहे थे अरे अब पढ़ाई कैसे होगी, अब क्या करेंगे। तो एक आइडिया जो आया था, जैसे सबने विचार किया, विचार बनाया, तो जैसे गूगल मीट चलाया, तो उससे भी कार्य हुआ ना, बच्चों की पढ़ाई भी हुई। ये बात अलग है कि थोड़ी सी परेशानियां हुई पर हुई चीज़ें। ऐसे ही एक गूगल मीट बनाना चाहिए, अपनी समाज के सदस्यों को वहाँ जुड़ना चाहिए, उस गूगल मीट पर आकर अपना इंट्रोडक्शन, जैसे समाज की मीटिंग्स होती हैं उसी हिसाब से क्यों हम गूगल मीट पर भी मीटिंग्स करनी चाहिए। उससे हमको ये पता चलेगा कि हम जैसे किसी को परेशानियां होती है, जैसे कहीं मीटिंग्स रखी गई, कहीं मीटिंग्स रखी गई, कोई किसी कारणवश नहीं जा पाया, किसी कारणवश नहीं जा पाया, तो उनको बोला अरे वहाँ नहीं आए, तो क्यों ना हमको उस चीज़ को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ये सोचना चाहिए अरे अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो हम ऐसे करें। क्यों कर सकते हैं, सोशल मीडिया है, क्यों हम मोबाइल पर मीटिंग्स नहीं कर सकते हैं। हमको इससे भी हमको प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा 2 मिनट। हाँ, तो इससे हमारी समाज को एक आगे एक नया मोटिवेशन मिलेगा कि हमको ये भी चीज़ करनी चाहिए। और बात करते हैं, जैसे हमने लाइव प्रोग्राम जैसे हुआ, अब ये मीटिंग्स की बात भी हो गई। अब बात आती है जो मैंने आगे बोली ऑनलाइन एग्ज़ाम की, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि एक मंथ, जैसे मेरे चाचा जी ने, मैं बात करना चाहूँगी सोहनलाल कचेर, जो आगरा से हैं, मेरे चाचा जी हैं, जिनकी वाइफ स्वर्गीय आरती जी थी। अभी वो नहीं रही, पर उनके कार्य थे, वो केवल एकमात्र शक्ति थी जो जुझारू रूप से लड़ने में समर्थ रहती थी। मतलब हर काम को लड़ने के लिए तैयार रहती थी। उनको किसी चुनौतियों, जैसे उनके सामने कोई चुनौतियां आ गई तो उनको वो पूर्ण करने की कामना रखती कि नहीं मैं इसको कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ को, मैं आज उनको याद करना चाहूँगी। मैं मेरी जो चाची जी थी आरती जी कचेर, मैं उनकी बातें भी कुछ साझा करने चाहूँगी। वो हमारे लिए भी मोटिवेशन रही है, उनकी बातें हमारे लिए हमको मोटिवेट करती थी। आप सभी उनको जानते होंगे, तो मैं उनकी 2-4 बातें हैं जो मुझे बहुत याद आती हैं कि उन्होंने हमें सिखाया कि बेटा कभी किसी चीज़ से डरना नहीं। अगर आपके सामने कुछ चुनौतियां आ रही है तो आप उन पर अगर सच्चाई के साथ खड़े हुए तो आप उनसे हारने वाले नहीं हैं। अगर आपके सामने कोई परेशानी आ गई है तो आप उनसे डरे नहीं। तो मैं जैसे उनके ही याद में मेरे चाचा जी ने एक एम बनाया था, एक मोटिव बनाया था कि हम क्यों ना उनकी याद में एक परीक्षा का प्रोग्राम रखें, जिससे जो बच्चे तैयारियां करते हैं, जो कंपटीशन की लेवल की तैयारियां करते हैं, तो क्यों ना उनको एक हेल्प मिले। क्योंकि मेरी चाची जो थी आरती जी कचेर, वो पढ़ाई को लेकर बहुत लोगों को जागरूक करती थी, लोगों को एक शिक्षा का उद्देश्य बताती थी, शिक्षा के बारे में क्यों ना हम उनकी याद में एक परीक्षा रखें। हमने ये एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया और लोगों से डिस्कस किया, और वो हुआ भी, लोगों ने उस चीज का सपोर्ट भी किया, पर कुछ लोगों ने उसको कुछ ना समझते हुए समझा ही नहीं कि क्या जरूरत है, क्या है ये, हम क्यों नहीं कर सकते। उनको वो सोचना चाहिए कि उनकी याद में नहीं, आप
अपने बच्चों के लिए सोचिए, अपनी समाज के बच्चों के लिए हर मंथली एक एग्जाम तैयार कीजिए। जो लोग, जैसे मैंने आगे बोला, जैसे हमारे समाज में जैसे लोग किसी पद पर चयनित है, किसी हर पोस्ट पर है, ऐसा नहीं है कि हमारी समाज में डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, आर्मी ऑफिसर नहीं है, टीचर्स नहीं है। हर चीज में हमारी समाज में हर पद पर कोई ना कोई आपको मिलेगा। उनको, उनके विचारों को मैं सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए कि, और जो लोग उनको सपोर्ट करें, जिन लोगों को उनकी हेल्प लगे तो उनको आगे आना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं, हर मंथली हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम, चाहे आधा घंटा निकालिए, 1 घंटा निकालिए, और वो एक एग्जाम कराना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों की तैयारी अच्छी होगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, आपका ही शिक्षा का ज्ञान आप उनको बढ़ा रहे हैं, आपका डबल होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप जैसे आप ऑनलाइन जरिए एक एग्ज़ाम लीजिए, जैसे गूगल मीट का प्रोग्राम बनाइए कि आपको गूगल मीट का एक प्रोग्राम कार्यक्रम चलाना है, आपको बच्चों के लिए ये करना है। ये चीज़ों को ध्यान में थोड़ा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बातें मैं जो साझा करी हूँ, जो मैंने आज से आपसे साझा करी है, उस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और मेरी बातों को अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, पर मैंने सच्चाई की बातें बोली है, मैंने सच रखा है, जो मेरे विचार है वो मैंने रखे हैं। अब कुछ लोगों ने, जैसे मैं बोलती हूँ, मुझे याद आया है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मीटिंग्स में आने से ही काम होता है, मीटिंग्स में आएंगे तभी काम होगा। हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर कोई मीटिंग में नहीं आ पा रहा है, किसी कारणवश नहीं निकल पा रहा है, तो वो गलत इंसान नहीं है, आप वो गलत नहीं है, नहीं आ पाया किसी, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में रख के आपको काम करिए। आपको काम करना है तो आप काम करिए। और बात रखते हैं, जैसे मुझे एक किसी ने बोला था कि आप जब आप ऐसा बोल रही हैं तो आप क्यों आप आगे नहीं आती, तो क्यों, टाइम आने पर आगे आया जाएगा। मैंने उनको बोला था कि टाइम आने, सबका समय होता है और टाइम आता है, तो टाइम आने पर आगे आएंगे। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने सुझाव रखा, प्रस्ताव जैसे मैंने कुछ किया, तो मुझे बोला कि आप मैदान में, क्यों, मैदान में उतरने से ही काम होता है। क्या हम अपना सुझाव रखेंगे, वो सुझाव किसी के पास पहुंचेगा कि काम नहीं होगा? वो काम हो सकता है, आप उसको काम करने की उत्सुकता जगाइए, लालसा जगाइए कि नहीं, ये काम ऐसे होना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारी समाज में जागरूक होना चाहिए, हमारे समाजों को जागरूक होना चाहिए। मुझे लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भैया ये गलत सोचता है, ये सही, हर चीज़ के बारे में आपको विचार करना चाहिए कि ये चीज़ सही है कि ये गलत है, और सही का साथ देना चाहिए। जो इंसान सही है उसके साथ खड़े रहना चाहिए। मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहूँगी जिन लोगों ने कल बहुत एक सराहनीय काम किया, और मतलब मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने सही की, सच्चाई की विजय कराई और सच्चाई के हित में खड़े हुए और सच्चाई का साथ दिया। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जैसे मुझे लगा, मुझे चीज़ें दिखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो काम बहुत सराहनीय था। क्यों, आप ऐसे ही काम आगे आगे बढ़ते रहिए तो आपको लोग काम से जानेंगे, नाम से जानेंगे। आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको खुद लोग ये जानेंगे, हाँ ये वो इंसान है जिन्होंने ये किया था। आपको अपना इंट्रोड्यूस कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कमेंट पढ़ पा रही हूँ। जैसे इन कमेंटों में मैंने देखा है, समाज के टुकड़े करने वाले को आज आपने आईना दिखाया।
बात मैंने जो बात अपने रखी है वो मैंने किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं रखी है, मैंने अपनी बातें साझा की हैं। और उन लोगों को अगर वो लोग जो लोग हैं, जैसे उन लोग जो सोचते हैं, उन लोगों को कुछ एक मोटिवेशन मिलेगा कि आज एक छोटी सी लड़की आज इतने विचार साझा करके गई, आज इतनी बातें बोल के गई, क्या उसने इन चीजों को देखा और कैसे देखा, किस टाइप से देखा, तो उसने अपने विचार साझा किए। तो उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम छोटी छोटी बच्चियां ऐसे विचार रखती हैं, तो क्यों नहीं आप उनकी बातें सुनते, क्यों आप उनको नेगेटिव वे में ले लेते हैं। मैं आप सभी से, मैं अपनी मातृ शक्तियों से, मैं अपनी बहनों से, हर बच्चों से, मेरी युवा पीढ़ी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने सुझाव रखिए, अपने प्रस्ताव रखिए, आपकी जो सोच है आप उसको रखिए, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा और उनको उन चीज़ों के बारे में पता लगेगा तो वो आगे बढ़ पाएंगे। मैं ऐसे ही विचार जैसे आज मैं लेकर आई हूँ, मैं ऐसे ही विचार, अगर मुझे ऐसा प्यार और सम्मान जो आप मुझे लोगों ने दिया, मैं आगे भी ऐसे सोचूंगी, विचार करूंगी, और जो जो मेरी सोच के अकॉर्डिंग है तो मैं उन विचारों को आगे और लेकर आऊंगी, आपके बीच सभी से वो सुझाव साझा करने आऊंगी। अगर किसी को मेरी बात से कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई हो तो आप मुझे बोलिए, बताइएगा। ये सोहन जी ने आरती जी की याद में, हाँ यही बात मैंने जो बोली वो ऐसे ही आगे जारी रहनी चाहिए। मैं सभी से यही कामना करती हूँ कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत दुख होता है जब अपनी समाज के लिए कुछ चार बोल कोई बोल के जाता है ना, तो बहुत गंदा लगता है कि यार हमारी समाज के लिए ऐसा बोल दिया गया, और कोई अपना ही व्यक्ति अपनी समाज के लिए ऐसा बोल दे तो बहुत दुख होता है। तो इसीलिए मुझे बहुत खेद होता है कि यार ऐसा क्यों होता है, किसी के कारण ऐसी हम लोग ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, हम ऐसा क्यों सुने। तो मैं उन लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि हम लोगों को जागना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे विचार समझे, और मेरी थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मेरे माइंड से कुछ चीज़ें अगर निकल गई है, मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं उनको नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेकर आऊँगी। मैं कोशिश करूँगी दोबारा मैं लाइव आऊँ और अपनी बातें और साझा करूँ। मैं चंद्रकली मैम जी को भी प्रणाम करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे समझा। थैंक यू फॉर माई सपोर्ट एंड समाज की सभी मातृ शक्तियों से यही कहना चाहूँगी, आप अपने हित के लिए, अपनी स्टैंड के लिए हमेशा खड़े रहिए। आपको कोई परेशानी है तो आप उस चीज़ को अपने समाज के संगठन जो बने हुए, आप उनमें अपने सुझाव रखिए कि हमको ये दिक्कत है, ऐसी चीज़ें, परेशानियां हैं, तो मैं क्यों ना उनसे आशा करूँगी मेरे समाज के संगठन से कि आप उन पर स्टैंड लीजिए, आप उनका साथ दीजिए, आप सच्चाई के साथ खड़े रहिए। कुछ लोगों ने मुझे
लाइव आने के ऊपर भी बोला, जैसे क्यों लाइव आ रही हो, तुम क्या हो, तो तुमको क्या लोगों को बताना है। लाइव तो वो आते हैं जो पॉलिटिक्स में होते हैं और जो लोग कुछ कर रहे होते हैं, कुछ पोस्ट पर होते हैं। तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहूँगी कि मैं लाइव किसी पोस्ट, किसी पॉलिटिक्स के कारण नहीं आई हूँ। मैं अपने सुझाव रखने आई हूँ और मैंने जो सोच है, जो शिक्षा को लेकर, जो सोशलिटी को लेकर, जो एक लीडरशिप को लेकर, वो रखने आई थी। तो उन्होंने भी मुझे रोकने का बहुत प्रयास किया कि क्या होगा लाइव आने से, क्या चीज़ें होगी। तो मैं उनको भी यही बोलना चाहूँगी कि आप भी उसी तरीके से सोचिए। मेरी सोच आप जैसी नहीं होगी, आप बहुत अच्छा सोचते होंगे, पर मैं जिस हिसाब से सोचती हूँ मैंने वो सुझाव रखे। यही मैं इस सुझाव का अंत करते हुए इस चीज़ को जो लेकर आई, सभी को प्रणाम करना चाहूँगी। जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, जिनको मैं सम्मान नहीं कर पाई, सम्मान नहीं दे पाई, उनको भी मैं सम्मान देना चाहूँगी, आदर करना चाहूँगी, प्रणाम करना चाहूँगी। हमारा ये कारण नहीं है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को कुछ कहें, कुछ गलत बोलें, पर एक तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने हित में अपना स्टैंड लेकर कुछ बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी जो सोच है, मेरा जो विचार है, इससे हमारी युवा पीढ़ी को कुछ एक संदेश मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी की बात होगी कि मेरी ही सोच और मेरे सुझाव से अगर कोई आगे बढ़े, उस काम को करने का निर्णय ले, तो कम से कम हमारी समाज में जो सुधार हो रहा है, बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, बहुत अच्छा वर्क चल रहा है, पर उसमें कुछ लोग आगे आए, उस चीज़ का डिसीज़न लें। मेरा सभी से, सभी मातृ शक्तियों से यही निवेदन रहेगा, आप भी ऐसे ही मेरी तरह आइए, अपने सुझाव रखिए। कुछ अगर मिस्टेक्स मुझसे अगर हुई हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, इसी लाइव प्रोग्राम को यही समाप्त करती हूँ। ऐसी ही नई नई सोच विचारों के साथ मैं दोबारा से आप लोगों के मध्य आऊँगी और अपने विचार और सुझाव लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।